अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रल विद नाजिया अशर। पीडीएम यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद ने पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया है और ये वो फैसला है कि जहां एग्रेसिव नैरेटिव को अपनाना है और मरियम नवाज शरीफ हैं जो ये नैरेटिव इख्तियार कर रही हैं और बहुत फ्रंट पर लीड करती हुई नज़र आ रही हैं। मरियम नवाज शरीफ ने आज इसका इजहार भी किया और जुडिशरी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अचानक ऐसा हुआ क्या है, ये सवाल पैदा हो रहा है कि जो डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार की हुई थी उससे निकलकर मरियम नवाज शरीफ अब मैदान में आई हैं, उनको एग्रेशन की तरफ आना पड़ा है। तो आज हुकूमती इत्तेहाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मरियम नवाज शरीफ को देखें वो दरमियान में बैठी हुई थी और उनके बराबर में मौलाना फजलुर रहमान थे और साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए थे। और इस दौरान मरियम नवाज ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो कि बहुत चुपते हुए सवाल हैं, जो शायद उनके दिल में कई बरसों से दबे हुए थे। और आज उनकी जो शोला बयानियाँ थीं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि अदलिया के लिए भी थी। और मुतालबा यही था कि वज़ीर आला पंजाब का जो केस है उसके अंदर फुल कोर्ट बनाया जाए। जो 3 जजेस का बेंच बनाया गया है उसे नून लीग, और सिर्फ नून लीग ही नहीं, जो पूरी पीडीएम है वो काबिल कबूल नहीं समझती है। लेकिन इस मुतालबे के ज़रिए उन्होंने अदलिया पर एक बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम भी लगाया, क्योंकि उनका कहना ये था कि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। यानी वो ये कह रही हैं कि जो बेंच बनाया गया है वो इस केस को फिक्स कर दिया गया है और क्योंकि मखसूस जजेस हैं जो हुकूमती इत्तेहाद से मुताल्लिक जो मुकदमात हैं उनको सुन रहे होते हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। ये साफ पैगाम दिया गया है मरियम नवाज शरीफ की जानिब से। मरियम नवाज का जो तेज़ व तुंद लहजा है वो भी बड़ा काबिल गौर है। ये जो जारहाना मिजाज है इसके साथ वो अदलिया पर बरस रही थी आज। और जब ये हो रहा था, जिस दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त वो जज्बाती अंदाज में अदलिया को पुकार रही थी और उस पर इल्ज़ामात भी लगा रही थी, तो अचानक से उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। यानी कि मरियम नवाज शरीफ को सेंसर कर दिया गया। उनका अपना दौरे हुकूमत, नून लीग की मरकज़ी नायब सदर भी हैं और ऐसे मौके पर उनकी आवाज़ को म्यूट किया जाना एक बहुत ही दिलचस्प सी सूरत हाल भी है, हैरानकुन सूरत हाल भी है। और यकीनन नून लीग के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे मरियम नवाज़ की जो आवाज़ थी इसको म्यूट कर दिया गया और किसने करवाया। तो मरियम नवाज़ के ये जो ताबड़तोड़ हमले हैं, अब सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो रही है कि तहरीक इंसाफ आला अदलिया के दिफा के लिए मैदान में आई है और इसका जो इजहार है वो बड़े शानदार अंदाज में इमरान खान ने किया है। इमरान खान ने अपना एक ट्वीट किया जिसके ज़रिए उन्होंने नून लीग के जो सुप्रीम कोर्ट पर हमले की वीडियो थी उसको शेयर किया था और उन्होंने इसके ज़रिए ये पैगाम दिया है कि सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग ने जो हमला किया था वो भूले नहीं भूलता और यही नून लीग की हकीकत है। सिर्फ यही नहीं हुआ है बल्कि दूसरी तरफ पीटीआई के और भी दीगर रहनुमा हैं वो भी मैदान में हैं, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी को साथ मिलाते हुए ये कहा है कि ये मदद कर रहे हैं और नून लीग फिर सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला है उसकी तैयारी कर रही है। यानी कि वो सिर्फ मुतालबा नहीं कर रही कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, वो बाकायदा एक हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। और हैरानकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको करार देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि फुल कोर्ट का जो मुतालबा है वो जो ये केस है इसको तूल देने के मुतरादिफ है। यानी नून लीग या पीडीएम ये चाहती है कि ये जो केस है इसको मज़ीद खींचा जाए और इख्तिताम तक ना पहुँचाया जाए, इसलिए फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। वरना ये जो 3 जजेस का जो बेंच बनाया गया है ये काबिल कबूल होना चाहिए। तो आलम यह है कि आला अदलिया की हिमायत और मरियम नवाज़ की जो मुखालफत है इसमें कई हैशटैग्स अब सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहे हैं। फिर ये सवाल भी उठता है कि क्या मरियम नवाज़ का जो रवैया है और जो सख्त लहजा है ये इस वक्त में क्या ये दुरुस्त है, और ये जो इस तर्ज की गुफ्तगू वो कर रही हैं शरीफ ख़ानदान की जानिब से, क्या उनको हिमायत हासिल है इसकी? तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। इसकी एक वजह है और वजह यह है कि एक अचानक से एक डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। नून लीग के जो अंदरूनी मामलात हैं, यानी शरीफ ख़ानदान की जो अंदरूनी घरेलू सियासत है वो एक मरतबा फिर पब्लिक हुई है, लोगों के सामने आ गई है। इसकी तस्दीक की है सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट्स किए हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज़ है जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और उसमें उन्होंने कहा है, पहले ट्वीट में उनका ये कहना है कि मरियम नवाज़ ने आज अपनी तमाम सियासी तकालीफ का खुलासा बयान किया। जो निज़ाम है उनके साथ जो भी किया गया अब वो खुल के सामने आ गया है, मगर उनके ख़ानदान का अपना फ़र्द कुछ अरसे पहले तक पिंडी और आपारा के सामने इमरान खान से बढ़कर नवाज़ शरीफ को तन के रखने की मुहिम चलाता रहा।
बहुत ही हैरान कुन ये ट्वीट है जो कि सामने आया। लेकिन उसके बाद फिर उसकी पूरी सीरीज़ थी। जो अगला ट्वीट वो करते हैं उसमें ये कहते हैं कि सबको कहता था कि उनकी गर्दनों में सरिया है, मीडिया में पैसे देकर प्रोग्राम कराता था, कहता था मरियम की ऐसी की तैसी करें। जब अंदर ऐसे इखलाक और शर्म से आरी लोग मौजूद हों तो गैरों से क्या गिला करना। उन मीटिंग्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है जिनके साथ ये बातचीत होती रही, वो भी मौजूद हैं। मरियम नवाज़ शरीफ चाहें तो तस्दीक कर सकती हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको पता है कि जो घुस बैठिया है उसका खुर्रा कहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये जो ट्वीट है ये बता रहा है कि उनके घर का ही फ़र्द है। फिर तलत हुसैन की जो ट्वीट्स थी ये बता रही थी कि शरीफ ख़ानदान के अंदर जो टूट फूट की मुस्तकिल अफवाहें होती हैं या बातें गर्दिश करती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सच्चाई है। कोई तो है ख़ानदान में जो मरियम नवाज़ या फिर कहीं ना कहीं नवाज़ शरीफ की सियासत से इख्तिलाफ़ रखता है। जो कहा जाता था कि नून से शीन निकलेगा, तो उसकी जो हकीकत है वो सामने आ रही है। यूँ तो तलत हुसैन ने जब ये सारे ट्वीट्स किए और ये पूरी सीरीज़ वो कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके ख़ानदान का वो कौन सा फ़र्द है या वो कौन ऐसा शख्स है कि जो ख़ानदान में रहते हुए और ख़ानदान के ख़िलाफ़ ही इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस है। लेकिन हुआ ये कि ख़ुद ब खुद हमज़ा शहबाज के जो भाई हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज वो अचानक से इस मामले में खुद ही कूद पड़े हैं। उन्होंने तलत हुसैन को झूठा और मक्कार कहकर मुखातिब किया। इसी ट्वीट्स के नीचे उन्होंने एक ट्वीट किया कि तुम झूठे हो, मक्कार हो। दोनों के दरमियान ये तू मैमे जो थी वो कल रात से चल रही थी। जब तलत हुसैन ने एक ट्वीट किया था रात में, एक फेक न्यूज़ जो थी वो उन्होंने ट्वीट कर दी थी, जिसको उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया। लेकिन सुलेमान शहबाज जो थे वो उस ट्वीट के ऊपर हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि वो जो ट्वीट थी बेसिकली वो शहबाज शरीफ से मुंसलिक एक बयान था जो कि एक फ़ेक न्यूज़ के तौर पर सामने आया था जिस तलत हुसैन ने ट्वीट किया। तो उसी के नीचे जब इन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है सुलेमान शहबाज ने, उसके बाद से आज ये जो ट्वीट्स की सीरीज़ शुरू हुई और ये सिलसिला सामने आया। आज ट्विटर पर होने वाली ये जो जंग है इसने हकीकत को खोल के रखा है। अब तलत हुसैन जैसा सीनियर और तजज़ियाकार तजुर्बेकार ये सहाफ़ी अगर कुछ लिख रहा है या कुछ समझा रहा है या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कुछ तो सच्चाई है इसके अंदर। तो ये सारा जो मामला है एक बड़ा दिलचस्प होता चला गया। इंटरेस्टिंग बात यह कि मरियम नवाज़ का जो जारहाना और दबंग लहजा है और फिर उसके बाद तलत हुसैन के इस तरह के ट्वीट्स के सामने आना, तो इसकी जो टाइमिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मरियम नवाज़ जो कि इब्तिदा से इदारों के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इख्तियार करती चली आई हैं, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ हैं जो हमेशा मुफाहमत, नरम रवैया इख्तियार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका तरीक़ाकार बिल्कुल अलग है। लेकिन अब ये जो मौजूदा एक तनाज़ुर बना है, ये सिनेरियो जो है ये बिल्कुल यही बता रहा है कि नून और शीन लीग के दरमियान जो है वो अब इख्तिलाफ़ात बाहर आ गए हैं और मज़ीद आएंगे। तो एक बात तो तय है और ये हकीकत है कि नून लीग का जो भी बयानिया हो, चाहे वो डिफेंसिव पोजीशन में रहें और उसके बाद अचानक से बयानिया तब्दील करके एग्रेसिव पोजीशंस पर आ जाते हैं और पीडीएम की शय पर पीडीएम के साथ मिलकर ये सब कुछ हो रहा है, इस सब का जो फ़ायदा है वो इमरान खान को और पीटीआई को हर हाल में होना है। इसी के साथ न्यूट्रल विद नाजिया अशर से मुझे दीजिए इजाज़त और आपसे राब्ता भी रहेगा, तो इसके लिए तार.tv को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।